मेरे भाई ने दो बात कही तो बहुत देर सुन रहा था। बनौनी वासी चल जाएगा। हम करौनी वासी जो ना हर काम में एकजुट रहे, यही बात थी ना भाई साहब। लाइट चलेगी पंडित जी, कोई बात नहीं, ऐसे चलते हैं तो कोई बात है, ये अच्छी बात है। आज कॉलोनी वासी नहीं, आज हमें जरूरत है कि पूरे देश के लोग एक साथ होकर रहें। काम की बात है तो ये तो आप भूल जाओ। तो फिर कह रहा हूं उस मन से कि जब तक 28 सेक्टर से पल्ली तरफ का आपका एमएलए बनता रहेगा तो भाई काम ना हो रहे, नोट कर लेना। मैं आज कह के जा रहा हूँ और मैं चुनाव में कही थी और आज भी कह रहा हूँ। चलो ठीक है भाई, हमारा पार्षद बन गया, अब वार्ड नंबर 25 में जो काम करा दे तो इसकी मेहरबानी होगी सबके लिए, प्रवासियों के लिए, ये भाई की मेहरबानी होगी। पर विधायक हो या मंत्री हो या अगर सांसद हो, ये मातृ पुल से उल्ली तरफ सब कॉलोनी वासियों सुन लेना। मैं नहीं कह रहा कि आप प्रयोग हो गए और ठीक है, आपने पार्षद बनाए, अच्छी बात हो, एमएलए बना दिया, आपका मन था। पर जब तक आप आजाद नहीं हो, आप भले ही आज आजादी का रूप मना रहे हो, आप आजादी जरूर मना रहे हो, आजादी का स्वतंत्रता दिवस जरूर मना रहे हो, पर आप आजाद नहीं हो। क्योंकि आपका बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने आप बैठा देते हो और जब उसके दोस्त आपकी गलियों में आते हैं तो उनके दोस्त भी आपके बीच में नहीं आते हैं कभी। ये बात मैं गलत कह रहा हूँ तो बता दो इस बात के लिए। वो कहते हैं यार तुम तो उस कॉलोनी में रहते हो, हम नहीं आएंगे। कॉलोनी में बहुत दूर रहती है पर ग्राउंड करने की बात होती है। इस नहर पार आपका विकास जब ही होगा कि जब अपने चिंता में ही नहीं, कोई भी इच्छा से विधायक करे तो उसको जाकर भेज देना भाई, आपका काम हो जाएगा दोस्त। और जब तक आपने देखते रहे कि बीजेपी है या कांग्रेस है, सपा है, आजाद है, जो भी है, ये देख देख के वोट डालते रहे ना और उधर के लोग जिताते रहे तो काम मत सोचते ना, और आप आजाद नहीं हो। हम बात तो कर रहे हैं आज स्वतंत्रता दिवस मनाने की, पर हम खुद ही आजाद नहीं है। हम खुद आजाद नहीं है। हमें बार बार क्या है कि 5 साल में मीठी गोली दे दी जाती है और हम फिर बेवकूफों की तरह रहते हैं। अरे चलने दो, थोड़ी सी आवाज आ रहा है, चला दो यार, चला दो, मेरे अपना बोला जाते थे, कोई बात नहीं। इसलिए मैं एक ही आपसे विनती करता हूँ कि पार्षद तो ठीक है, अपने कॉलोनी वाला आप बना लोगे, पर पार्षद को फंड तो भैया विधायक और एमपी देंगे, ये भी नोट कर लेना इस बात के लिए। कभी आपका फोन वो लोग उठाते हो तो मुझे एक आध आदमी बता दो, कई लोग से उनके साथ रहते होंगे, उठाते हैं फोन हो क्या, बताओ। गलत कह रहा हूं तो बताओ भाई साहब। आपने मंच पे भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, मैंने तो उसका जवाब दिया है। आप पार्टी को छोड़ के, कोई पार्टी बुरी नहीं है, चाहे वो कोई सी पार्टी है, पूरा वहां का जो आपका कैंडिडेट है उसको भी देख लो। तो मैं तो यही कहता हूं कि सभी को आज सब एक होकर रहो, एकजुट होकर रहो। और आपने स्वतंत्रता दिवस मनाया और मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत आभार रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई हम चलेंगे तो मेरा प्रोग्राम कहीं है। बहुत बढ़िया। बोल भारत माता की जय। माला लेके डाल देता हूँ। जो करना तारा चाहिए, पुराने साथ गए मेरे ये बहुत पुराने जो ना 9 से फोटो भैया मेरा खींच दिया। ठीक है जाना रे, चल रे तुम्हारा हाथ लगा यार, कैमरा चालू करके दो ना यार, आप भी आ जाओ।
ठीक है भैया, नहीं होगा, हम नहीं होंगे। अगर अभी सिंदूर में वो हुआ, अगर पाकिस्तान एक बम डाल देता तो उसमें ये लिखता कांग्रेसी मर गए, ये लिखता भाजपा ही मर गए, ये लिखता भाई बनिए मर गए, ये लिखता ब्राह्मण मर गए, ये लिखता हिंदुस्तानी मर गए, केवल हिंदुस्तानी, केवल भारतीय मर गए। तो पार्टी, राजनीति, सड़क, नाली, खड्डे चुनाव का विषय है। 5 साल बाद फिर कुर्ता फाड़ देंगे अपने भाई का, भी कोई दिक्कत थोड़ी ना। मुंह पे कह रहा हूँ, इसके मंच पे काम नहीं करेगा तो हम इसका कुर्ता भी फाड़ देंगे अगर इसकी जिंदाबाद कर रहे हैं। सही है गलत है? पर 5 साल तक तन से, मन से, धन से इसके साथ खड़े हैं, खूटा ठोक के। बिल्कुल बात होना है। जिन लोगों को आज कमी नजर आ रही है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या 15 साल से वह पार्षद नहीं था उस वार्ड में? क्या यहां पार्षद नहीं है? यहां हमने वोट नहीं दिया? इस पार्षद के लिए कोई क्यों नहीं बोलता? इससे क्या मीडिया को डर लगता है? विपक्ष को डर लगता है? मेरा कहना यह है, जब 15 साल वालों की पूछ नहीं उखाड़ पाए ना, तो कम से कम 5 से 10 साल हमारे प्रवासियों को भी देना चाहिए। मैं सही है भाई, मेरी बात गलत हो तो आप बता सकते हो। भाई कोई जा रहा हूं उमेश शर्मा से, किसी की औकात है तो बोल दे, ऐसे कुर्ता फाड़ देंगे। मैं मंच में राजनीति बोलना छोड़ दूंगा, बोलो। मैं कह रहा हूं इसके मुंह पे कोई बोल के दिखाए, नहीं बोल सकता, नहीं है वो साहस। हम बोल सकते हैं क्योंकि हमारा प्रवासी भाई है, और प्रवासी के मंच पर मेरा कहना ये, भाजपा से चुना गया, कांग्रेस से चुना गया या निर्दलीय चुना गया, हमारा प्रवासी पार्षद है हमारे लिए पहले। मैंने आज तक जीवन काल में भाजपा को कभी वोट नहीं दिया, पर मैंने इसका समर्थन किया था और अभी भी कर रहा हूं। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे यार कभी तो आप बीजेपी, अरे बीजेपी कांग्रेस नहीं, हमें अच्छा आदमी चुनना है। साथियों, इसी के साथ मैं कहूंगा मेरा भाई सुभाष चंद्र अपनी बात रखेगा, और जोरदार तालियां। ठीक है, बैठ गया। आदर और सम्मान के योग्य विकास गुप्ता जी, अशोक रावल जी और जांगड़ा जी, पंडित जी और सभी सम्मानित लोग। दोस्तों, पूरे देश में एक ऐसा त्यौहार है 15 अगस्त और 26 जनवरी, जो क्षेत्र से, जाति से, धर्म से, सभी चीज़ों से ऊपर उठ के है, जिसे पूरा देश एक साथ मनाता है। ये तो बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जिस त्यौहार को किसी राज्य में मनाया जाता है, दूसरे राज्य में नहीं मनाया जाता, कोई विशेष जाति के लोग मनाते हैं, दूसरे जाति के लोग नहीं मनाते। लेकिन एक ऐसा त्यौहार 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन है जो पूरे देश में एक साथ मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और सभी लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जो है वो ओतप्रोत है। सभी व्यक्ति देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ, आज 15 अगस्त के दिन सभी लोग अपने मन में एक संकल्प ले और बिल्कुल निश्चय बने कि देश के लिए जब भी कोई बात आएगी तो अपने परिवार से, अपने धर्म से, अपने जाति से, सभी चीज़ों से ऊपर उठ के सिर्फ देश की चिंता करेंगे और देश की नागरिक की चिंता करेंगे। ये विषय हमारे मन में हमेशा होना चाहिए। रही दोस्तों, क्योंकि मैं तुरंत गियर बदलने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि समय ऐसा है और ज़्यादा समय भी आपका नहीं लूँगा, क्योंकि बात आई है विकास की। तो आकाश भैया बार बार कहते हैं विकास के लिए, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी मेरी जीत हुई है, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ मेरा वार्ड भी उसी तरह के सबसे ज़्यादा विकसित होगा। एक गली कच्ची नहीं छोड़ूंगा। पूरे वार्ड में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं होगी जहाँ सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं होगी, और किसी कारणवश अगर वहाँ सीवर की व्यवस्था नहीं हो पाई तो नाली की व्यवस्था अवश्य करा दूंगा। सभी पार्षदों को 1 करोड़ 25 लाख रुपए का ग्रांट डिस्पर्स था। मैंने 1 करोड़ 25 लाख के ग्रांट में सिर्फ नाली का निर्माण करवाने की वो करवाई है, और सारी जो मैंने अपनी बनवाई है वो सारे नालियों के लिए निर्माण का कार्य का बनवाया हमने। मेरा पूरा फोकस इन कॉलोनियों में नाली निर्माण के ऊपर है, क्योंकि अगर नाली का निर्माण हो गया तो जो भी हम सड़क बनाते हैं वो सड़क लंबे समय तक चल पाएगा। अगर हमने कोई सड़क बना दिया और जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, तो सड़क भी लंबा नहीं चल पाएगा, जल्दी ही टूट जाएगा। तो चिंता बिल्कुल मत करना। मुझे कमज़ोर दिखाने का और कॉलोनी के कमज़ोर दिखाने के लिए लोग बहुत सारे प्रयास करेंगे। कॉलोनी बहुत मजबूत रहेगी, और मजबूर एक व्यक्ति को भी नहीं होने दूंगा। पूरी मजबूती के साथ काम करूंगा, और इस 46 के 46 वार्ड में सबसे सुंदर आपका वार्ड होगा। और ऐसा नहीं है, मैं सभी पार्षदों को कहना चाहता हूं कि लोगों ने आपको चुन के भेजा है, सिर्फ काम के लिए चुन के भेजा है। सभी पार्षद अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने वार्ड को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर हम कोई भी क्लास में जाते हैं, परीक्षा 1 वर्ष बाद होता है, लेकिन ये राजनीति की जो परीक्षा है वो पूरे 5 वर्ष बाद होता है।
लेकिन बीच में छोटे छोटे यूनिट टेस्ट होते हैं। और ये बरसात का मौसम था, ये हमारे लिए भी एक टेस्ट का मौसम था। आपने देखा कि मेरे पास साधन सीमित थे, लेकिन जहाँ भी जल भराव की समस्या हुई, चाहे वो टैंकर के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से, मैंने उस पानी को निकलवाने का प्रयास करा। बिजली की समस्या रही, बहुत भयंकर समस्या थी बिजली की, लेकिन वहाँ भी हमने डट के सामना करा। मैं कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति मेरे वार्ड का ये खड़ा होकर नहीं कह सकता कि हमने किसी बिजली कर्मचारी को पैसा दिया, किसी बिजली कर्मचारी को ट्रांसफार्मर के लिए, नए ट्रांसफार्मर के लिए पैसा दिया। पहले कॉलोनियों में पार्षद के लिए कम, प्रधान के लिए ज़्यादा लड़ाई होती थी, क्योंकि बिजली बोर्ड के अधिकारियों से ये मिले होते थे। और जहाँ भी ट्रांसफार्मर फूकता था, कॉलोनियों में चंदा इकट्ठा की बात हो जाती थी। आज ईमानदारी के साथ कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर कह दे कि कहीं पे भी चंदा इकट्ठा करा ट्रांसफार्मर के लिए, देर जरूर लगा, लेकिन हमने फ्री में ट्रांसफार्मर लगवाया, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि थे। हमारी जिम्मेवारी थी कि जनता के भावनाओं पे खरा उतरना और उनको बिल्कुल विकास की मुख्य धाराओं के साथ जोड़ना। मैं फिर आज कहना चाहता हूँ, समय जरूर लगेगा, लेकिन एक मजबूत परिणाम आपके बीच आएगा। ना तो कहीं जल भराव की समस्या रहेगी और ना कहीं सड़क की समस्या रहेगी। आज लोग मेरे पे उंगली उठाते हैं, उंगली उठाने वाले मेरे जनता नहीं है, कुछ राजनीतिक रसूखदार व्यक्ति हैं जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। वो चाहते हैं कि एक कॉलोनी का व्यक्ति जो बिल्कुल सामान्य परिवार का, मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति था, वो आज ये पार्षद जीत गया और इतनी बड़ी अंतराल से कैसे जीत गया, इतने बड़े अंतर से कैसे जीत गया। तो मैं कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति की जरूरत के अनुसार अगर आप काम करोगे, हर व्यक्ति के विचारधाराओं